मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में जो चैप्टर 6 चल रहा है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसमें प्रैक्टिस जोन 2 में हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ज़रा इसे पढ़ते हैं। अ डांस ग्रुप wants to stand in a row and columns wants to stand in rows and columns during their performance such that the number of dancers in the rows and columns are same. If there are 64 members in the group, how many members should be there in each row? तो एक डांस ग्रुप है जो अपने मेंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में खड़ा करना चाहता है परफॉर्मेंस के लिए, इस तरह से कि उनके जो नंबर ऑफ़ डांसर्स हैं रोज़ और कॉलम दोनों में इक्वल हों, सेम हों। इफ़ देयर आर 64 मेंबर्स इन द ग्रुप, अगर टोटल 64 मेंबर्स हैं, हाउ मैनी मेंबर्स शुड बी देयर इन ईच रो। आपको भी ये बताना है कि कितने मेंबर्स रो में होंगे। देखें थर्ड क्वेश्चन, आप देखें, देखिए वो डांस ग्रुप में जो 64 मेंबर्स हैं, 64 या पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। टोटल मेंबर्स इन द डांस ग्रुप, टोटल मेंबर्स इन द डांस ग्रुप कितना है? 64। ठीक है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8, है ना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली डांस ग्रुप with 64 members number of rows will be 8। तो 8 रोज़ होंगी, कॉलम्स भी 8 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, 8 और 8 दोनों इक्वल चाहिए, रो एंड कॉलम इक्वल चाहिए। तो ये 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 8 इंटू 8 में इसको हम लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्लियरली रो और कॉलम 8 और 8 हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, तो वो होंगी 8। तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। और ये यहाँ पे प्रैक्टिस जोन 2 के 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप देखें ज़रा, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो आप भी देखेंगे, इसमें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं। और इनमें इनको देख के थोड़ा सा हमारा और इंटरेस्ट क्रिएट होता है मैथ्स के लिए। और देखिए आप इनका तरीका, एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स आर नंबर्स whose dot patterns can be arranged as triangle। ट्राइंगुलर नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे अगर एक नंबर 1 है तो आप देखें ट्राइंगल के कॉर्नर पे से रख सकते हैं। 3 है तो उसे इस तरह से रख सकते हैं कि वो एक ट्राइंगल की शेप में होता है। 6 है तो इसका भी एक ट्राइंगल, देखें आप, स्पष्ट दिख रहा है ट्राइंगल। और 10 को भी हम, जब आप डॉट्स इसके आगे वाली जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट्स लगाएंगे तो टोटल डॉट्स हो जाएंगे 10 और एक ट्राइंगुलर शेप में आ जाएगा। ये सारे नंबर्स जिनसे कि एक ट्राइंगल
बना सकते हैं हम इन डॉट्स को सही पोजीशन में रख कर, इन्हें कहते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना होता है, ऑन एडिंग टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करके वी गेट अ स्क्वायर नंबर। ये कैसे होगा, जैसे लगातार नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होंगे, पहला 1 दूसरा 3, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 और 3, आप 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 4, 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का मतलब है ये 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा ना पर 4। सिमिलरली अगर आप इससे आगे वाले ले लें 3 और 6 को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर हैं। कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने पे आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर मिलता है 9, और 9 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 + 6 है ना। फिर 6 नेक्स्ट देखें, 6 और 10, तो 6 + 10 ये कितना हो गया 16, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 1, 3, 6 और 10 ये क्या हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, और जब कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है इस तरह से। नेक्स्ट इसमें वो है पैटर्न्स में, देखें, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, number between square numbers, between the square of two consecutive natural number n and n plus 1 there are 2n non perfect square numbers। अब आप देखें इसका मीनिंग क्या है, वो आप देखें, आपके पास अगर दो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1, या आप ऐसे लिख लो 2 और 3, 2 और 3 हैं, इनका स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, अगर मैं 9 में से 4 माइनस करता हूँ तो 5 आएगा, इसका मतलब है इसके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो कितने होंगे, 4 के बाद 9 से पहले, 4 के बाद और 9 से पहले कितने नंबर्स होंगे, 5, यहाँ से देख 4 का 5, 6, 7, 8, यानी 4 नंबर्स ऐसे होंगे, इनके बीच के नंबर्स माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा। आप ये समझें कि 4 और 9 के बीच 5, 6, 7, 8, क्योंकि 9 को नहीं लेंगे, बिटवीन है, तो 4 और 9 के बीच में 4 नंबर्स लेंगे, 5, 6, 7, 8, यानी ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को बोला कि 2n होते हैं। अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लेते हैं, इनके बीच में 2n परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये वाला जो लेंगे ना, इसके अंदर n की वैल्यू 2 होगी, तो n + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना। आपने अगर n की जगह 2 लिया है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये दो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर करने के बाद इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी 4 और 9, इनके बीच में जितने नंबर्स होंगे वो 2n हो गए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर निकले हैं 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n का, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 2, तो ये 2n हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि ये 2n ही होते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 4, तो इसका मतलब है 2n ही आ रहे हैं। आप कोई और एग्जाम्पल लेके भी इसके अलावा 3, 4, जैसे 2 और 3 की जगह 3 और 4 लेके देखना,
3 और 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और उनके बीच में 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से जो नंबर्स आएंगे वो भी 2n ही होंगे, 2n होंगे। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके देखेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे, ठीक है, कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको यहाँ भी इसके दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एडिंग ऑड नंबर्स। थर्ड पॉइंट है एनी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड वाइस वर्सा। कोई भी स्क्वायर नंबर होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर, उसको आप ऑड नंबर्स के सम में आप इसे लिख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे लगातार वाले। अब देखो 1 + 3 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं और इनका सम कितना है 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखें आप 1 + 3 और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होगा 5। ठीक है, ऑड नंबर्स लिखने हैं ना, तो नेक्स्ट नंबर होगा 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, ये आ रहा है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। हम फिर कॉन्जिक्यूटिव उनको सम करेंगे 1 + 3 + 5 और +7 आ रहा है, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ये ऑड नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होते हैं। इसको आप बढ़ाते जाएंगे, आपको बराबर ये नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अ सम ऑफ consecutive natural number, the square of any odd number can be expressed as the sum of two consecutive numbers. स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने करा दी है यहाँ तक आप पहले समझ लें, फिर उसके बाद मैं जो नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं वो मैं उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा हैरत हो रही है आपके होम असाइनमेंट्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम्स पहले भेजें, फिर मैं आगे करूँगा कोर्स को, क्योंकि हमारा कोर्स तो बहुत आगे चल रहा है। हम 6 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, कर जाएंगे 2-3 दिन अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम ये 6 चैप्टर कर जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद तो अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट कर लें। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो होम असाइनमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप दोनों में से एक काम करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो बोलिए, किसी ने बुक्स अभी तक नहीं ली हुई हैं तो वो लो कब लोगे ये बताओ। अगर किसी ने बुक्स नहीं ली हुई हैं तो वो कब लेगा। तो मुझे अब हमारे पास ज़्यादा नहीं रह गया है इसमें, स्क्वायर नंबर्स बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे ये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप पहले ये जो 3 चैप्टर्स, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं पहले यहाँ तक कर लीजिए, और इनको आप ज़रा समझ लीजिए। इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बताइएगा, और जो होम असाइनमेंट अब तक नहीं भेजे हैं उनको आप पहले भेजें, क्योंकि अब मैं इस पर ही काम करूँगा कि ये होम असाइनमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं।